हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन परंपरा का मार्ग भक्त नहीं भगवान बना देने वाला मार्ग है। सच में यह कुछ अद्भुत मार्ग हमें हमारे महाभाग्य से मिल गया है, जहाँ किसी और की पराधीनता और परतंत्रता का तो सवाल ही नहीं है। ये वो दर्शन है जो कहता है आप परमात्मा के भी पराधीन नहीं हो। ये कैसा दर्शन है, ये कैसा संप्रदाय है जो ये कहता है आप भगवान के भी अधीन नहीं हैं। आपको भगवान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ बुरा नहीं करते, तो भला तो कि भला भी नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल अपने आप मिलता है। यह कर्मों की व्यवस्था बहुत अद्भुत है। इतनी सुंदर ऑटोमेटिक व्यवस्था कि इस व्यवस्था का करने वाला कोई नहीं। स्वयं परिणमित स्वतंत्र इधर इस जीव ने भाव किए और उधर कर्म वर्गणाएं कर्म पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ में आकर के चिपक गए। ऐसी ऑटोमेटिक स्वसंचालित व्यवस्था है कि इधर यह जीव जो भी विचार करता है और उस विचार के फल में तुरंत इससे कर्म बंध जाते हैं। विचार के तत्काल कोई गैप नहीं है उसमें समय का। प्रश्न खड़ा हुआ था हमारे चित्त में, आखिर ये कर्म बंधते क्यों हैं, और हमने बंध के विविध प्रकार के कारणों की चर्चा की। सच में हमारी श्रद्धा बदलनी चाहिए, हमारी मान्यता बदलनी चाहिए, हमारा विश्वास बदलना चाहिए। कहते हैं ना, श्रद्धा से संसार टिका है, श्रद्धा से आसमान टिका है। विश्वास बड़ी चीज़ है, विश्वास करके देखिए। लेकिन जो ये विश्वास है वो विश्वास क्या है? जो ये विश्वास है, ये विश्वास किस पर करना है, ये भी तो सोचिए। क्या आप किसी चोर पर विश्वास कर लेंगे तो सफल हो पाएंगे? क्या आप किसी बेईमान, डाकू, लुटेरे, ठग उस पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा? विश्वास कीजिए, भगवान पर भी कीजिए विश्वास। मैं नहीं कहता हूं कि परमात्मा पर विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन परमात्मा पर विश्वास का मतलब है परमात्मा की वाणी पर विश्वास। परमात्मा पर विश्वास का मतलब है उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर विश्वास। मुझे आपके ऊपर विश्वास है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी बात नहीं मानता, इसे सम्मान कैसे कहें? बात मानने का नाम ही तो सम्मान होता है। हम मुनिराजों को मानते हैं, लेकिन मुनिराजों की बात नहीं माने तो फिर क्या सम्मान किया उनका? हम शास्त्र को मानते हैं, लेकिन शास्त्र की बात नहीं माने तो क्या सम्मान किया? सम्मान होता है, रेस्पेक्ट होता है उस बात को स्वीकार करना। आखिर कर्म क्यों बंधते हैं? इसलिए बंधते हैं कि हमने विश्वास नहीं किया परमात्मा की वाणी पर, हमने विश्वास नहीं किया जिनवाणी के ऊपर। हमने आज तक भगवान महावीर स्वामी की मानी ही नहीं। जो लोग जूम पर हैं वे अपने फ़ोन को चेक कर लेवें, उनकी आवाज़ आ रही है, अपने फ़ोन को म्यूट कर लेवें। जो इस चीज़ को संभाल रहे हैं हमारे सम्मेत जी शास्त्री, एक बार उस चीज़ को देख लेवें। हाँ, देखिए क्यों बंध रहे हैं। ये कर्म का फल तत्काल है, कर्म में उधार नहीं होता। ऐसा नहीं है लौकिक कानून की तरह कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया
और अपराध करने पर फिर केस चलेगा और न मालूम कब फैसला सुनाया जाएगा और कब सज़ा मिलेगी। यहाँ कर्म में तो तत्काल तत्काल इधर भाव और उधर कर्म, इधर भाव और उधर कर्म, ऐसी व्यवस्था होती है। हर समय के भावों से कर्म बंध रहे हैं। 7 प्रकार के कर्मों का बंधन निरंतर होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंधन के जब कारण आप लोगों को बतलाए गए तो कहा भैया तत्व की बात सुहानी चाहिए, जनवाणी की बात सुहानी चाहिए। किसी बात को छिपाने का प्रयत्न मत करो, ढकने का प्रयत्न मत करो, जबरदस्ती किसी बात पर लीपापोती करने का प्रयत्न मत करो, दूसरे आगे न बढ़ जाएं, ऐसी खोटा विकल्प और खोटी चेष्टा अपने मन में मत रखो। दूसरों के ज्ञान में बाधा मत डालो, पर से प्रकाशित होने वाले ज्ञान को मत रोको और ज्ञान को अज्ञान मत कहो। कितनी बातें कही आचार्यों ने, ये सब उमा स्वामी आचार्य की कही गई बात है। तत्वार सूत्र 6 अध्याय का 10वां सूत्र था, तत्प्रदोष निंधव मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। मोहनी कर्म के बंधन के कारण बतलाए गए और कहा खतरनाक बात है, आज करूंगा थोड़ी और चर्चा विस्तार से इसके बारे में। मोहनी सबसे खतरनाक कर्म है, मोहनीय सबसे ज्यादा कर्म का बंधन इस मोहनीय से होता है। क्या है ये मोहनीय? केवली श्रुत संग धर्म और देव का आवरणवाद। अपमान अपमान अपमान, क्या होती है विराधना, क्या होता है अपमान, आज चर्चा करने वाला हूँ इसके संदर्भ में थोड़े विस्तार से। हमने देव का आवरणवाद किया, हमने जिनवाणी का आवरणवाद किया, हमने गुरुओं का अपमान किया। अरे सम्मान नहीं किया हमने उनका, उनकी वाणी का सम्मान नहीं किया, हमने लाज नहीं रखी उनकी वाणी की। ये जिन धर्म मिला था, ये जिनवाणी मिली थी हमारे को, ये जिन धर्म और जिनवाणी हमारे को मिली थी। महाभाग्य से जैन कुल में जन्म लिया था और सोचा था कि शायद जैन कुल में जन्म लेकर के ये जीव संभल जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। क्या सार्थकता है जैन कुल में जन्म लेने की? बड़े भाग्य से मिला है जैन कुल, आपको अंदाजा भी नहीं है हम किस भाग्य से, पूर्व में किए गए किन विशिष्ट जाति के पुण्य कर्मों से इस कुल में आकर के जन्मे हैं। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। ये जिनेंद्र देव के वचन भी बड़े भाग्य से मिल गए। ये चर्चाएं सुनने का अवसर, लेकिन अवर्णवाद से बचो। अंतराय नाम का कर्म विघ्न करणम अंतराय से, विघ्न करता है औरों के ऊपर, बाधा डालता है दूसरों के कामों में। लेकिन हमने कहा था कि भैया दूसरों के काम बिगाड़ोगे तो अपने भी बिगड़ेंगे। एक बात समझ लेना, मत बिगाड़ो किसी के काम, मत लगाओ किसी के काम में अड़चन, मत टांग अड़ाओ किसी के काम में। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, होनी को स्वीकार करो, सहज भाव से स्वीकार करो। अरे ये अंतराय कर्म बांध करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। ईर्ष्या मत करो, जलन मत रखो, स्वार्थ मत रखो, विचार करो, चिंतन करो, सोचो, गहराई से मंथन करो। आपके विचारों से दूसरे का बुरा नहीं होता। जगत में कहावत है, कौवों के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। कौवा 100 बार कोस रहा हो मांस खाने के लिए, ये पशु मरते क्यों नहीं है, ये पशु मरते क्यों नहीं है? लेकिन क्या होगा बोलो, क्या मर जाएंगे उसके कोसने से? हम कितना भी विचार करें इसका काम बिगड़ जाए, इसका काम बिगड़ जाए, तो क्या बिगड़ जाएगा हमारे सोचने से किसी का काम? हम कितना भी विचार करें इसका अनर्थ हो जाए, इसका नाश हो जाए, इसको सजा मिल जाए, इसके संकट आ जाएं, इसका बिजनेस नहीं चले, ये क्यों बढ़ रहा है, ये आगे नहीं बढ़ जाएं, हम कितना भी दूसरे के बारे में सोचते रहें, लेकिन हमारे सोचने से क्या दूसरे का बिगड़ जाएगा? रंच मात्र भी नहीं बिगड़ेगा तो फिर किसका बिगड़ेगा? कि इन विचार मात्र से हमारे जो सोच और इससे जो कर्म बंधा है, विघ्न करणम अंतराय से जो बात यहाँ कह दी गई है, अपना ही अनर्थ हो जाएगा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, अपने ही काम बिगाड़ोगे, अपने ही काम बिगाड़ोगे। इसलिए सावधान रहें इस अंतराय कर्म से। बहुत बातें हो सकती है आघातीय कर्मों के बंध के कारण, आश्रव के कारण भी बतलाए गए। वेदनीय कर्म, अरे गजब की बात आई थी, दुखी मत होना, ये तत्व ज्ञान मिल गया है। दुखी मत होना, कभी कभी दुखी नहीं होना, कभी खेत खिन्न नहीं होना, कभी पीड़ित नहीं होना, कभी आकुलित व्याकुलित नहीं होना। अपने कर्म के उदय का विचार करना, शांत भाव से सहना,
भगवान के ज्ञान में झलक रही है ये बात। मेरे ही द्वारा किए गए कर्म हैं, मैं किसको दोष दूं, किसके ऊपर उंगली उठाऊं, मैं किससे कहूं भाई साहब। अपनी गलती, अपना दोष सहज स्वीकृति और शांत भाव से सहन करो उसे। क्यों? क्योंकि दुखी होने के परिणामों से नए कर्म बंधते हैं। सजल भाई, सत्य कहा है, बड़े पंडित जी का वाक्य है, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना ही बिगड़ेगा। भाव हमने इसके लिए बिगाड़े, भाव हमने इसके लिए बिगाड़े, भाव हमने इसके लिए बिगाड़े, लेकिन भव किसका बिगड़ा ये बताओ? भव तो अपना ही बिगड़ने वाला है। तो बी अलर्ट भाई साहब। ये जो बात कह रहे हैं जिनवाणी, जो बात कह रही है, वेदनीय कर्म ने कितनी पॉजिटिविटी ला दी है। मैं कभी दुखी नहीं होता, मैं कभी परेशान नहीं होता, और जब भी परेशान होता हूं, जिनवाणी की बात और कर्म सिद्धांत की बात याद आते ही मैं सहज हो जाता हूं। वस्तु स्वतंत्रता की बात याद आते ही मैं सहज हो जाता हूं, मैं निराकुल हो जाता हूं, मैं निश्चिंत हो जाता हूं, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये कर्म सिद्धांत मुझे निश्चिंत कर रहा है, ये कर्म सिद्धांत मुझे निर्विकल्प कर रहा है, ये कर्म सिद्धांत मुझे परेशान नहीं कर रहा है, सहज रहने की कला सिखा रहा है। आयु नाम का कर्म नरक आयु बंधन के कारण बतलाए, तिर्यंच आयु बंधन के कारण बतलाए। मनुष्यों में ये जीव क्यों जन्म लेता है, देवगति में क्यों चला जाता है, ये भी बंधन है आयु कर्म का भी खूब चर्चा की। नाम कर्म योगों की वक्रता, विसंवाद, शरीर की विकृति, शरीर की विकृति शरीर को विकृत बना देती है, देह की विकृति इस जीव को विकृत बना देती है। पूर्व कर्म के उदय से जो कुछ भी हुआ हो, सहज रहो, शांत रहो। अरे सारी शरीर की व्यवस्थाओं को जब संभालने वाला कर्म मौजूद है तो तुम क्यों देखते हो इस देह की तरफ? देह से भिन्न अपने आत्मा की तरफ देखो। शरीर से दृष्टि हटाओ, चेतन पर दृष्टि लाओ। तन से दृष्टि हटाओ, चेतन पर दृष्टि लाओ। बाहर से दृष्टि हटाओ, अंदर में दृष्टि लाओ। जिस व्यवस्था को संभालने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है, उस व्यवस्था को संभालने के बारे में हमें विकल्प नहीं आते, हम निर्विकल्प हो जाते हैं। जिस व्यवस्था को कोई व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी से संभाल रहा हो, हमें पता लग जाए इस व्यवस्था को इन्होंने बहुत जिम्मेदारी से संभाल रखा है, सच बतलाइए आपके दिमाग से वो सारे विकल्प उतर जाते हैं कि नहीं उतरते हैं? सोचना गंभीरता से जो बात कह रहा हूं इसके बारे में। मैं ज़्यादा लंबायमान नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कल संपन्न करनी है अपनी इस सभा को, कल तक चलेगा बस। बातें इतनी उछल रही है क्या कहूं। छोटे मोटे घर गृहस्थी के आयोजन हो, हमारे शादी विवाह का आयोजन हो, हमने जिम्मेदारियां लोगों को संभला रखी हो। किसी को भोजन की व्यवस्था संभला दी, किसी को बाजार से सामान लाने की व्यवस्था संभला दी, किसी को कार्ड बांटने की व्यवस्था संभला दी, किसी व्यक्ति को हमने मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था संभला दी, किसी को आने जाने की व्यवस्था संभला दी। अब बतलाइए भाई साहब, नवीन जी भाई साहब बोलो। अब हमने कहा भोजन के बारे में कि शाम को कौन सी मिठाई बनने वाली है, आप क्या होंगे, यार मेरे से मत पूछो, ये व्यवस्था उनके पास में, उनसे पूछ लो। बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना ये बात। हमारे माथे से वजन उतर जाता है ना पाड़िया जी, बोलो कितना वजन उतर गया है हमारे दिमाग से, क्योंकि व्यवस्था किसी और ने संभाल रखी है। अरे ये 8 कर्म हमें निश्चिंत कर रहे हैं, व्यवस्थाएं, ज्ञान की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, जगत की व्यवस्था, संयोगों की व्यवस्था, परिस्थितियों की व्यवस्था, जिंदा रहेगा कि मौत आ जाएगी, शरीर की व्यवस्था किस प्रकार की होगी, आंखों के ऊपर चश्मा किस प्रकार का होगा और आंखों की रोशनी किस प्रकार की होगी, तन के ऊपर कुर्ता किस प्रकार का होगा, कितनी प्रशंसा मिलेगी और कितनी अपयश मिलेगी, ये सारी व्यवस्थाएं कर्मों ने संभाल रखी है। तो हम क्या करें? निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, शांत रहो, सहज रहो। लेकिन पता नहीं क्यों ये जीव पाप करता रहता है। इतने सारे कर्मों की व्यवस्था जब हमने बतलाई तो फिर देखो आप, हमें दिखाई देता है ये जीव पाप तो हंसते हंसते करता है। ओहो, हंसते हंसते पाप करता है, मौज करता रहता है, मजाक उड़ाता रहता है, लोगों की निंदा और आलोचना करता रहता है, न मालूम क्या क्या। बोलो कितने पाप नहीं होते हमारे द्वारा, कितने पाप नहीं किए जाते हमारे द्वारा, लेकिन किंतु जब फल भोगने का अवसर आता है तो रोता है। दिख रहे होंगे आपको दृश्य, कुछ दिखाई दे रहे हैं। हंसते हंसते पाप करता रहेगा, मौज मस्ती करेगा, पार्टियों में जाएगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, अनीति अन्याय करेगा, बेईमानी करेगा, छल कपट करेगा, दूसरों के बारे में न मालूम किस तरह के खोटे परिणाम रखेगा, न मालूम क्या क्या पाप इस जीव के। मजे करता रहता है, हंसता है, मजाक बनाता है, मजा आ गया, मजा आ गया, उसकी ऐसी तैसी होगी, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ तो ऐसा। अरे भैया क्यों मजाक बना रहे हो, क्यों हंसते हंसते पाप कर रहे हो?
जब फल भोगने का अवसर आता है तो ये जीव रोता है, आंखों से आंसू बहाता है। फल भोगन की बार भरे द्रग, मर है मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न भोए। 200 साल पुराना भजन है, अज्ञानी पाप धतूरा न भोए। आजकल तो ये भजन ही नहीं चलते, इस तरह के पुरानी बातें ही नहीं आती है। आजकल तो वही बस फिल्मी धुनों के ऊपर नाच लो, थिरक लो, डांडिया खेल लो, यही चलता है सब। बस कहीं कहीं दूसरे का कहीं उठा लिया हमने और उसमें 2 शब्द बदल दिए, क्या उसकी जगह महावीरा लगा दिया और भजन बन गया बस। और वही धुन, वही नाच गान। ये कह रहे हैं ये जो आपकी मौज मस्ती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रोना चालू कर दो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं पाप करते समय विचार क्यों नहीं करता है ये जीव। टीवी के सामने बैठकर मजे मान रहा है। आज तो तुझे लग रहा है कि मेरे पाप कर्म का उदय आ गया, लेकिन उस समय क्या हो रहा था जब आलू पकौड़े खा रहा था, बैठ करके मजे मान रहा था। उस समय क्या हो रहा था जब डिस्को कर रहा था। उस समय क्या हो रहा था जब ताश पत्ती खेल रहा था, जब जुआ खेल रहा था। उस समय क्या हो रहा था जब राग द्वेष छल कपट मायाचारी कर रहा था। उस समय क्या हो रहा था। पाप कर्म के फल को भोगते समय तो बड़ी तकलीफ महसूस होती है। पाप कर्म का फल आता है तब तो आंखों से आंसू बहते हैं, जवान से शब्द निकलते हैं, हमने ऐसे कौन से पाप कर लिए, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं। अरे किया नहीं, लेकिन सोचने का फल लगता है। जिनवाणी सोचने के ऊपर रोक लगाने की बात करती है। हम जानते हैं करेंगे नहीं आप, गवर्नमेंट रोक रही है, समाज रोक रहा है, परिवार रोक रहा है, लेकिन आपकी सोच, उसका फल मिलेगा। सोचना, विचार करना, क्या कहें कितना समय हमने गप्पों में बिता दिया। बोलो कहां कहां क्या क्या पाप नहीं कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, पता ही नहीं है। लेकिन सोचो जरा, जब नरक में डंडे पड़ेंगे खींच खींच करके, तब क्या होगा। नहीं सोचता है, नरक में डंडों का विचार नहीं करता है, उस पीड़ा का विचार नहीं करता है। वो जो परिस्थितियां बनेगी वो इसके ख्याल में नहीं आती है। नरक गति के दुख कुछ दृश्य यहां दिखा रखे हैं, कितने आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे पता नहीं, लेकिन जो लोग टीवी पर देख रहे हैं उन्हें थोड़े क्लियर दिखेंगे। नरक कैसे कैसे दुख भुगते हैं नरक में। 6 डाला की पहली ढाल उठा करके देख लेना, उन सारी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। और 6 डाला की पहली ढाल में नरक की जिन परिस्थितियों का वर्णन किया है, उन परिस्थितियों को चित्र बना करके यहां दिखा दिए गए। छिंदवाड़ा में लगे मंदिर में, उसको बेस बना करके फिर और कई मंदिरों के अंदर लगा दिए गए। हमारे किशनगढ़ में भी लग रहे, नागपुर में भी लग रहे। सोचो जरा, ये नरक, नरक की तकलीफें। ओह तहां भूमि पर सत दुखे सो, बिच्छू सहस करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो, ऐसी वेदना होती है। सेमर तरुदल जुतासी पत्र, तहां राध श्रोणित वाहिनी, तिल तिल करे देह के खंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। बोलो सर्दी और गर्मी के दुख मेरु समान लोह गल जाए। ये जो तकलीफें हैं कि क्यों नरक में गया पंडित जी, ये कारण तो बतलाओ, आपकी कारण क्या बतलाएं आप। ये देख लो दूसरी स्क्रीन पर खोटे कार्य और नरकों में प्राप्त होने वाले उनके फल दिखा रखे हैं सामने। ये कार्य गर्भपात कराता है, जुआ खेलता है, मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, बुरी नजर से देखता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, हैं क्या क्या काला बाजारी करता है, अधिक भारत न मालूम क्या क्या पाप करता है। निरंतर पाप 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 चल रहा है। और देखो आप खोटे कार्य करने वाले और उनके फलों को थोड़ा सा और देखो तो सही आप। यहां पाप दिखाया है और इधर यहां उसका फल दिखाया है। गर्भपात करा लिया, अबॉर्शन करा लिया, मुनिराजों पर उपसर्ग करता है, आत्महत्या करना महापाप, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या का परिणाम जिसके मन में आ गया है, उसने कैसा खोटा कर्म बांधा है उसे अंदाजा नहीं है। आत्महत्या के परिणाम मात्र से महापाप बंधता है। मिलावट करता है न मालूम क्या क्या काला बाजारी करता है और दुनिया भर की उठा पटक करता रहता है। तब विचार नहीं आता है, तब विचार नहीं आता है कि इनका फल क्या होगा। उस समय नहीं सोचता है। और देखो आप खोटे कार्य करने वाले और उनके फल, चुगली करता है, खोटे पाप करता है, छिप करके पाप करता है, रात्रि भोजन करता है, अरे वॉशरूम में आपके सिंक में एसिड डाल देता है और फिर रोजाना आलोचना पाठ बोलते हुए कहता है, क्या कहता है, कोसन के जीव मराए। कोसों तक के जीव मर जाते हैं, आपको अंदाजा नहीं है क्या स्थितियां बनती है। मंदिर में जाता है, द्रव्य चुरा लेता है,
चढ़ा देता है, क्या चढ़ाता है, बोलता क्या है, करता क्या है, कुछ अंदाजा नहीं है। अनीति, अन्याय, अभक्ष, न मालूम क्या क्या पाप चलते रहते हैं। और सोचो जरा, विचार तो कर, जरा विचार तो कर भैया, जब इन पाप कर्मों का फल मिलेगा तो क्या भुगतना पड़ेगा तुझे। वैश्यागमन करता है, परिस्त्री गमन करता है, व्यभिचार करता है, कुशील सेवन करता है, क्या क्या नहीं करता है, अभक्ष भक्षण करता है, शहद खाता है, जैनियों के खाने योग्य नहीं होता है, वन में अग्नि लगा देता है, निर्दोष प्राणियों को बांध देता है, हिंसा करता है। कहां कहां तक पापों की दास्तान को बतलाते रहे आपको। कितने 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 तरह के पाप दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में हमारे माध्यम से नहीं होता है। बोलो, खूब होते हैं पाप, अनगिनती हैं। थोड़े से दृश्य दिखाए हैं, बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो शायद दिख जाएंगे। बोलो, क्या क्या पाप नहीं किए हैं। लेकिन इतने सारे पाप होने के बावजूद भी एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो जरा, विचार करो कि क्या सोचें कि सबसे ज्यादा कर्म बंद कौन से पाप से। इतने सारे पाप दिखा दिए ना, इतने सारे पाप आपको दिखा दिए, सबसे ज्यादा कर्म का बंद कौन से पाप से होता है ये बतलाओ। ऐसे कौन से पाप हैं, ऐसा क्या पाप है जिस पाप से ज्यादा पाप कर्म का बंद होता है। हिंसा में ज्यादा पाप लगता है कि चोरी में, झूठ बोलने में ज्यादा पाप लगता है कि मांस भक्षण करने में, मांस भक्षण में ज्यादा पाप लगता है या फिर जुआ खेलने में, उसमें ज्यादा पाप लगता है या शराब पीने में। प्रश्न है ये, छोटा सा प्रश्न, विकल्प है इस तरह का। सोचो जरा, मैं जैन दर्शन की गहराइयों में आपको ले चलना चाहता हूं। बोलो, मैं उस गहराई में आपको ले जाना चाहता हूं जिस पाप को लोग पाप नहीं समझ रहे हैं, मैं उस पाप तक आपको ले जाना चाह रहा हूं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सप्त व्यसन, जानते हैं? या कोई और आपके दिमाग में कोई और पाप आ रहा है क्या? अरे इसका तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसका तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। कौन सा है वो पाप जो पाप सबसे ज्यादा कर्म बंद को करता है? उस पाप का नाम क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवाणी कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं कि सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप यदि किसी को कहा गया है तो उसे कहा है मिथ्यात्व। उस पाप का नाम कहा है विराधना, उस पाप का नाम कहा है अवर्णवाद। अवर्णवाद आप क्यों भूल गए? ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, परसों की तो बात है, अवर्णवाद की चर्चा की थी ना। दर्शन मोह नाम का कर्म, ये दर्शन मोह कर्म क्यों बंधा था? ये दर्शन मोह नाम का कर्म क्यों है ये सबसे बड़ा पाप? दर्शन मोह क्या है? ये अवर्णवाद क्या होता है? ये मिथ्यात्व, इसे क्यों बड़ा पाप कहा गया है? इसे क्यों ज्यादा कर्म बंद का हेतु कहा गया है? आपको मालूम है, जिनवाणी ये कहती है सप्त तिर्मोहनीयस्य, तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का सूत्र है। सप्ततिर मोहनीयस्य, मोहनी की स्थिति, मोहनी कर्म का बंधन 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक के लिए हो जाता है। वो कौन सा पाप है जिस पाप के फल में 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक का बंद हो गया है? बोलो, पता है आपको हिंसा बड़ा पाप नहीं है, पता है आपको कुशील व्यभिचार बड़ा पाप नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? मैं करने की नहीं कह रहा हूं, महापाप जान करके उसे छोड़ना, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दुनिया भी बुरा कहती है और खुद भी अपने आप भी बुरा समझता है। फर्क समझना थोड़ा सा। वो पाप आपको भी बुरा लगता है। जब व्यक्ति मांस खाता है तो उस व्यक्ति को अंदर से गिल्टी फील होने लगती है, यार समथिंग वेंट रॉन्ग। उसको लगता है मेरे से गलत हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया। अंदर में ये फीलिंग आती है, यार ये काम करने लायक नहीं है। चोरी करने वाले व्यक्ति से पूछो, वो व्यक्ति जानता है चोरी करना अच्छा नहीं है, भले ही कर रहा है, रोजाना कर रहा है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज तो ये निकलती है कि ये काम गलत है। कभी ना कभी छूट जाएगा। जो व्यक्ति गलत को गलत जानता है उसका वो पाप छूट जाएगा। जो व्यक्ति बुरे को बुरा जानता है उसका वो पाप छूट जाएगा। जो व्यक्ति ने ये समझ लिया कि मैं जो ये व्यभिचार कर रहा हूं, मेरी जो ये रिलेशनशिप चल रही है, इट्स नॉट फेयर, ये बात यदि आपके दिमाग में चल रही है तो आज नहीं तो कल छूट जाएगा, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज आ रही है। इसलिए हमने कहा ये कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग मैटर नहीं है इसको छुड़ाना और छोड़ देना, क्योंकि समाज भी मना कर रही है, गवर्नमेंट मना कर रही है, पुलिस मना कर रही है, परिवार वाले मना कर रहे हैं, यार शराब मत पिया करो। जो लोग गुटखा खाते हैं उनके परिवार वालों से जब हम मिलते हैं वो कहते हैं पंडित जी बस आप तो इनका गुटखा छुड़ा दो। क्या सब ऐसा ही होता है? इसका मतलब फैमिली भी मना कर रही है ना।
और अंदर से भी उसको लगता है कि हाँ यार मैं छोड़ना चाहता हूं। इसका मतलब जो दुनिया में आप जिन्हें पाप कह रहे हैं, इन सारे पापों को आप भी पाप समझते हैं, आप छोड़ना भी चाहते हैं, इसलिए वे बड़े पाप नहीं हैं। लेकिन मैं जिस पाप की बात कर रहा हूं, इस अवर्णवाद की बात कर रहा हूं, जिस वीराधना की बात कर रहा हूं, जिस परमात्मा की वीराधना की बात कर रहा हूं, जिस मिथ्यात्व की बात कर रहा हूं, जो दर्शन मोहनी कर्म के बंधन के कारण में कहे गए तत्वार्थ सूत्र 6 अध्याय का 13 नंबर का सूत्र, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोह से, वो कौन सा पाप है? वो कैसा पाप है बतलाइए मुझे। वो पाप ये है भाई साहब, भगवान को करता धरता मानना। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, मैं सच कह रहा हूं, ये भगवान का अपमान है। जो व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता हो, वो कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को कहना और आग्रह पूर्वक कहना और दबाव पूर्वक कहना, ये उसकी बेइज्जती नहीं है तो और क्या है। मैं सबके सामने, आप लोग सब सम्माननीय लोग हैं, मैं आपसे किसी चीज की डिमांड करूं, प्लीज यार दे दो ना यार, दे दो ना यार। मैं यदि सबके सामने इस तरह की डिमांड, आप कहोगे यार मेरे पास में है ही नहीं, प्लीज यार मत मांगो। मान लीजिए भाई साहब आपके पास में BMW है और मैंने कहा प्लीज यार आप आपकी मर्सिडीज दे दो मेरे को एक दिन के लिए, कि यार सर नहीं है मेरे पास में, आप यदि BMW मांगोगे तो ले जाओ आप 2 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ काम निपट जाएगा, लेकिन मर्सिडीज नहीं है। नहीं नहीं प्लीज प्लीज यार दे दो, प्लीज मना मत करो, मना मत करो, प्लीज दे दो। कहेगा यार प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो, मेरे पास नहीं है वो चीज, शर्मिंदा मत करो। मैं आपसे कह रहा हूं हमारे भगवान सब कुछ त्याग करके भगवान बने हैं। हमारे मुनिराजों ने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। उनके पास में संपत्ति नहीं है, उनके पास में वैभव नहीं है, उनके पास में सामग्री नहीं है। जो चीज उन्होंने त्याग दी, मैं उनसे जाकर के वही चीज मांग रहा हूं, ये उनका अपमान नहीं है तो और क्या है। सोचना एक बार गंभीरता से। और दूसरे एंगल से यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं यह भी कह सकता हूं कि कल्पना करो रोजाना महावीर भगवान को याद करते हो। अरे रोजाना आप तो ऐसी भक्तियां गाते हो, चले आना प्रभु जी चले आना। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या ये भक्ति जैनियों की भक्ति है? प्रभु जी चले आना, महावीरा चले आना। आप जानते हैं हमारे यहां जैन परंपरा में अवतारवाद नहीं है। हमारे यहां एक बार भगवान बन जाने के बाद में वे संसार में लौट करके नहीं आते। अन्य परंपराओं में तो अवतार हैं, वो एक बार वापस चले गए फिर दोबारा उन्होंने अवतार ले लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा सृजाम्य हम। कितना कितना ऐसा लगता है ना वो वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। क्या महावीर भगवान भी वापस आ जाएंगे? बोलो, हम जानते ही नहीं है। चले आना भगवान, चले आना प्रभु, चले आना। अच्छा चलो कल्पना करो, एक दिन ऐसा मान लो, ऐसा सोच लो जरा, धर्मचंद जी साहब लवाण वाले, बोलो आपकी भक्ति और भजन को सुनकर के कदाचित ऐसा हो जाए कि महावीर भगवान सच में आ जाए। कल्पना ही कर रहे हैं अपन तो बात कर रहे हैं। कल्पना करो सामने आ जाए तो आप क्या कहोगे? अरे यार मजा आ गया, मजा आ गया। तो महावीर भगवान ने आपसे पूछा, बोल भक्त बोल, क्या कहना है तुझे? रोज रोज मुझे आवाज लगाता था, आज मैं तेरे सामने आ गया, बोल तुझे क्या कहना है? महावीर भगवान बस ये 2 करोड़ की डील फाइनल करवा दो। क्या क्या डिमांड करेंगे आप? महावीर भगवान बस एक अच्छा सा बंगला दिला दो मेरे को। क्या आप क्या डिमांड करेंगे? महावीर भगवान यद्यपि क्रोध नहीं है उनको, लेकिन डांट लगाएंगे खींच करके कि नालायक, तुझे समझ में नहीं आती है। 30 साल तक मैंने समव शरण में बैठ करके ये उपदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो गया था ना। वे 42 वर्ष की उम्र में भगवान बन गए थे ना, अरहंत बन गए थे ना। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति हुई। 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी समव शरण में बैठकर उपदेश देते रहे, जगत के जीवों को संदेश देते रहे, धर्म सिखाते रहे, धर्म मार्ग बतलाते रहे। ये आ गए सामने और महावीर भगवान सामने आकर के डांट लगाते हैं, नालायक, मैंने यही सिखाया था, तू मेरे से धन मांग रहा है, तू मुझसे वैभव मांग रहा है, तू मुझसे संपत्ति मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? मेरा उपदेश तो यह है कि इन चीजों में सुख नहीं है। मेरा संदेश तो यह है कि इनमें शांति नहीं है।
मेरा संदेश तो यह है कि इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो चित्त में शांति नहीं मिलती। कितना इकट्ठा कर ले वे। दादा की लाइन है पूजन की, बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। कितनी सुंदर लाइन है, विचार नहीं कर रहे हैं हम। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। बोलो कितना पैसा चाहिए मुनि बनने के लिए? है क्या बोल रहे हो? मुनि बनने के लिए पैसा? भाई साहब, मुनियों का मार्ग साधना का मार्ग है, मुनिराजों का मार्ग सुख का मार्ग है। कुंद कुंदाचार्य देव प्रवचन सार 201 नंबर गाथा के अंदर कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। देखो तो सही मुनिराजों का स्वरूप। आप उनसे मांग रहे हो जिन्होंने जीवन भर इनमें सुख नहीं है ये संदेश दिया। शर्म तो आनी चाहिए थोड़ी सी। न विचार है, न विवेक है, न चिंतन है, न सोचता है, और मांगे जा रहा है। रोजाना नई डिमांड ले जाकर के भगवान के सामने रख देता है। इसका नाम है वीराधना, इसका नाम है पाप, इसका नाम है अपराध। ये है महापाप भैया, ये बतला रहा हूं आपको। सोचो, कल्पना करो, एक ऑफिसर हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, और वो जीवन भर 10 साल 20 साल 25 साल पूरे समाज में फेमस है। ये व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता, ये व्यक्ति रिश्वत लेने का विरोध करता है। फेमस है ये बात, पूरे समाज में हर व्यक्ति जानता है कि रिश्वत नहीं लेता। कोई मूर्ख ही, नादान व्यक्ति ऐसा होगा, ना समझी ऐसा होगा, बेवकूफी ऐसा होगा जो उसे जाकर के रिश्वत ऑफर करेगा। भाई, जब मालूम है इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, मालूम है ये व्यक्ति कैसा है, तो फिर कोई व्यक्ति रिश्वत देने की सोचता भी नहीं है ना। यही तो हम कह रहे हैं। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी का नेचर कैसा है? आपको मालूम है पार्श्वनाथ भगवान का नेचर कैसा है? वीतरागता। उन्होंने जब समूह शरण में बैठे थे तो उपदेश क्या दिया था? सुख नहीं विषय भोगों में है, ये संदेश दिया था। और न केवल ये जवान से संदेश दिया, उन्होंने इस मार्ग को अपनाया। राजमहल छोड़े उन्होंने, सुख सुविधाएं छोड़ी उन्होंने, दीक्षा अंगीकार की उन्होंने। क्यों? क्योंकि इनमें सुख नहीं है। युगल जी बाबू जी की पूजन की लाइनें हैं, सब बोलते हैं जयमाला में, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। हे गुरुवर, हे मुनिराजों, हे दिगंबर संतों, हे वीतरागी संतों, आपका ये नग्न स्वरूप जगत के जीवों को ये संदेश दे रहा है, शाश्वत सुख विषय भोगों में नहीं है, शाश्वत सुख बाहरी वस्तुओं को त्याग कर अपने आत्मा की आराधना में है। ये मुनिराजों का नग्न स्वरूप क्या संदेश दे रहा है, ये नग्न दिगंबर वीतरागी प्रतिमाएं क्या संदेश दे रही है? सोचो जरा, सोचो तो सही, क्या कर रहे हैं? जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उनसे वही चीज मांग रहे हो। जिनके पास में जो चीज नहीं है वो चीज उनसे मांगोगे तो कैसे मिलेगी? मुझे एक प्रसंग याद आता है। चौपाटी पर एक व्यक्ति घूम रहा था, मुंबई की चौपाटी पर। और मुंबई की चौपाटी पर घूमते घूमते उल्लास भाई, चौपाटी पर घूमते घूमते उसके पास में एक तरबूज उसने खरीदा, और तरबूज लेकर के थोड़ी जल्दी थी, दौड़ रहा था, और दौड़ते दौड़ते जा रहा था, अचानक ठोकर लगी और तरबूज हाथ से गिर गया। तरबूज हाथ से गिरा और अचानक क्या हुआ, उसमें से एक जिन्न निकला। जिन्न समझ गए आप? जिन्न निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? तो अब ये तो भाई साहब, तो जब सामने से जिन्न निकला और पूछ रहा है क्या हुक्म है मेरे आका, तो सोचा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मेरे से ऑफर, इसको तो जो मांगूंगा मिल जाएगा मुझे। तो इसने तुरंत पलट करके कहा कि सर, यदि आप देना चाहते हो तो एक काम करो, मुंबई में एक अच्छी लोकेशन में, वालकेश्वर में एक अच्छा सा फ्लैट दिला दो, एक बंगला दिला दो मुझे। तो जिन्न ने पलट करके कहा कि मूर्ख, मुंबई में ही फ्लैट होता तो मैं तरबूज में क्यों रहता?
समझ में आ रही है बात आपको? वो चीज उसके पास में नहीं है जिसने तुम जो चीज मांग रहे हो। हम ये आपको बतलाना चाह रहे हैं भाई साहब, ये अवर्णवाद से बचो, ये मांगना अपमान है सच में, लेकिन इसको बड़ा पाप इसलिए यहां कहा है हमने। सबसे बड़ा कर्म दर्शन मोहनी कर्म से जो बंध रहा है, इसे बड़ा पाप इसलिए कह दिया गया है कि ये पाप पाप जैसा नहीं लगता, ये गलती गलती जैसी नहीं लगती है, इसमें हमें कोई भूल नहीं दिखाई देती है, इसमें हमें ऐसा लगता है इसमें क्या हो गया। सुनिए, समाज में क्या चलता है, दुनिया में क्या चलता है, लोग क्या करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये जैन परंपरा का मार्ग दूसरों को सुधारने के लिए नहीं है, ये जैन परंपरा का मार्ग अपने आप को सुधारने के लिए है। ये जैन परंपरा का मार्ग समाज कल्याण के लिए नहीं है, ये जैन परंपरा का सच्चा मार्ग आत्म कल्याण के लिए है। और ये बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति आत्म कल्याण के मार्ग पर चलता है, उसके माध्यम से अपने आप समाज कल्याण हो जाता है, हो जाता है। ये व्यक्ति सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। सुधार कहां करना है? सुधार तो व्यक्तिगत करना है। मुझे बदलना है, मुझे मेरी मान्यताओं को बदलना है, मुझे मेरा सुधार करना है। अरे मेरे भव नहीं बिगड़ जाएं, मुझे नरक निगोद में नहीं जाना पड़े, इसका प्रयत्न किसे करना है? मुझे ही तो करना है, और कौन करेगा? सोचो जरा, विचार करो। और बात कहता हूं, चिंतन करो। कितनी बातें यहां कह दी है मैंने, क्या कह दिया? सोचो, विचारो, चिंतन करो। किसके बारे में सोचें पंडित जी? एक बात बतलाओ आप, किसके बारे में सोचें, किसके बारे में विचार करें और किसके बारे में चिंतन करें? इसके बारे में चिंतन करो कि विराधना का फल क्या होगा। पाप तो कर लिए, इस विराधना का फल क्या होगा? क्या किसी और को नहीं सुधारना, मुझे सुधारना है। अपना लोटा छान करके पियो, जगत में ये कहावत है। क्या हमें अपना लोटा छान करके पीना है। मैं नरक में नहीं चला जाऊं, मैं निगोद में नहीं चला जाऊं, मेरा चतुर्गति परिभ्रमण नहीं हो, इस विराधना का फल क्या होगा? एक समय की विराधना, एक समय की विराधना, एक समय की चूक में अनंत काल गंवा देता है ये जीव। अंदाजा नहीं है हमारे को, एक समय की चूक में। आपको मालूम है सती अंजना के साथ में क्या हुआ था? अंजना को जानते हैं आप? सती अंजना हनुमान जी की मदर थी। हनुमान जी को तो जानते हैं, भगवान हैं हमारे, हनुमान जी हमारे भगवान हैं। हनुमान जी ने दीक्षा ली है, दीक्षा लेकर के मांगी तुंगी से हनुमान जी मोक्ष गए हैं। हम हनुमान जी को अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन कौन से रूप में? ध्यान रखना, नग्न दिगंबर यदि प्रतिमाएं होंगी तो हम हनुमान जी के आगे भी अर्घ चढ़ाएंगे। नग्न दिगंबर प्रतिमाएं यदि रामचंद्र जी होगी तो उनके आगे भी अर्घ चढ़ाएंगे। लेकिन मुकुट लगी हुई तो यदि महावीर भगवान की भी होगी तो हमारा मस्तक नहीं झुकेगा, क्योंकि हमारा आदर्श त्याग है। राजा राम हमारे आदर्श नहीं है, भगवान राम हमारे आदर्श हैं। राजा ऋषभदेव हमारे आदर्श नहीं है, भगवान ऋषभदेव हमारे आदर्श हैं। हम हमारे जैन मंदिरों में राजा ऋषभदेव की प्रतिमाएं विराजमान नहीं करते, उस समय की नहीं करते जिस समय में चक्रवर्ती सम्राट थे भरत जी, वो प्रतिमा विराजमान नहीं करेंगे। जब उन्होंने चक्रवर्तित्व पद त्याग दिया, वो अवस्था हमारे लिए पूज्य है, वो अवस्था हमारे लिए आदर्श है। हनुमान जी मां के पेट में पल रहे हैं, बोलो, अंजना के पेट में, घर से निकाल दिया गया। सोचो आप, 22 वर्ष तक उनके हस्बैंड ने, पवनंजय अंजना के पति, 22 वर्ष तक शक्ल नहीं देखी। किसका फल था? किसके कर्मों का फल? गलती किसकी थी ये बतलाओ मुझे। हम दूसरों पर गलती देखते हैं, हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, हमें लगता है किसकी गलती, किसकी गलती। आपको घटना पता है कि नहीं आप लोगों को? आज मेरे बहुत सारे साथी जो नए लोग सुन रहे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, 2 मिनट में कहानी को रिपीट करता हूं। रिपीट मतलब इस सीरीज में तो बोली नहीं है मैंने। आपको मालूम है, पवनंजय युवा अवस्था में गार्डन में घूमने के लिए गए थे अपने दोस्तों के साथ में, गार्डन में घूम रहे थे, और घूमते घूमते निगाह पड़ी सखियों के साथ में आई हुई अंजना के ऊपर। मोहित हो गए, ऐसे रूप पर मोहित हुए, देखा तो देखते ही रह गए, निगाहें हटी नहीं, चेहरे से नजर नहीं हटती ऐसा, आंखों की से नजर नहीं हटी। और क्या हुआ, देखते देखते बेहोश हो गए। ओहो, बेहोश हो गए। दोस्तों ने छींटे दिए, उधर उनको भी पता लग गया
कि तेरे को देख रहा था और देखते देखते बेहोश हो गया। इतनी सुंदर थी कुल मिलाकर के बात ये, और इतने मोहित हो गए। बात पहुंच गई घर तक, पिताजी तक बात पहुंच गई, और पवनंजय ने पिताजी से आग्रह किया, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, कुछ भी हो जाए शादी तो इसी से करूंगा पिताजी। बेटा अपन लड़के वाले हैं, तो राजपुत्र है, राजघराने का बेटा है, तो अपने पास में क्या कमी है, बहुत रिश्ते आएंगे तेरे पास में, अपन आगे होकर के ऐसे जाएं, अच्छा नहीं नहीं पिताजी शादी तो इसी से करूंगा। संबंध के लिए संदेश भेजा गया और संबंध नक्की हो गया। देखो आप, संबंध नक्की हो गया, फिर क्या था, पवनंजय से रहा थोड़ी ना गया, रात को पहुंच गए अंजना के घर पे, रात को सती अंजना के घर पे पहुंच गए 8-9 बजे के आसपास, और पीछे मकान के पीछे से बालकनी में चढ़ गए ऊपर। देखो तो सही आप, क्या क्या काम ये प्रथमानुयोग कह रहा है, घटनाएं बतला रही है, हमारे शास्त्र बतला रहे हैं। बालकनी में पीछे से ऊपर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद वे क्या देखते हैं कि सती अंजना अंदर अपनी सहेलियों के साथ में बैठी हुई है। सहेलियां बातें कर रही है, और बातें करते हुए कह रही है, क्या कह रही है, अरे ये वही लड़का है ना जो उस दिन गार्डन में देख के बेहोश हो गया था, जिससे तेरा संबंध नक्की हुआ, ये वही है ना। एक ने ये कहा वही लड़का है, दूसरी सहेली ने ये कहा अब तो लगता है तुझे देख के होश में ही नहीं आएगा। भाई सहेलियां हैं, दोस्त है, आपस में हंसी मजाक चल रही है, और ये शर्मा गई, इसने कोई जवाब नहीं दिया। पवनंजय के दिमाग में ये बात इतनी खल गई, इतनी खल गई पवनंजय के दिमाग में, कि पवनंजय ने पता है क्या किया, शादी हो गई डे फर्स्ट से लेकर के 22 वर्ष तक अंजना की शक्ल नहीं देखी। बोलो आप, जिस पर मोहित हो गए थे, इतना गुस्सा, समझती क्या है ये अपने आप को, शक्ल देखते बेहोश हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, मैं मरता हूं इसके ऊपर, मेरी बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। शक्ल देखने की नहीं देखने की उसने प्रतिज्ञा ले ली, शक्ल नहीं देखूंगा मैं। अब देखो आप हाल क्या, शादी हो गई, साथ में रह रहे हैं, मिलना नहीं, बात नहीं करना, पूछना नहीं, शक्ल नहीं देखना, आंख उठा करके उसकी तरफ नहीं देखना। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 1 साल, 2 साल, 22 वर्ष निकल गए। और 22 वर्ष बाद में एक घटना ऐसी घटी, युद्ध के लिए गए हुए थे, 2-3 महीनों हो गए थे युद्ध क्षेत्र में गए हुए, और आगे भी युद्ध चलना था अभी लंबा। रात्रि में उन्होंने किसी एक पेड़ के ऊपर चकवा और चकवी नाम के 2 पक्षियों को आपस में एक दूसरे के लिए तड़पते हुए देखा। चकवा और चकवी का ऐसा ही नियोग है, ये सच्ची है ये बात, कि वे एक दूसरे से रात्रि भर मिल नहीं पाते और सुबह मिल जाते, रात्रि भर मिल नहीं पाते। उन्हें देख करके ऐसे विचार आया कि ओहो, कहीं अंजना मेरे वियोग में तड़प रही होगी। और रातों रात रात्रि में वहां से आए, और वहां से आकर अंजना के साथ में रहे, रात भर साथ में रहे, और अंजना को निशानी के रूप में अंगूठी देकर के चले गए अपनी, क्योंकि किसी को बताना मत कि मैं आया था, मैं तो क्यों, लोग सोचेंगे कि लो पीछे के दरवाजे, चुपचाप आ गया और वापस युद्ध में चले गए। 2-4 महीने और लग गए, क्या समझ में आ रही है, 2-4 महीने और लग गए, पीछे से ये गर्भवती हो गई। सास ससुर ने लांछन लगा दिया, उल्टा है ये तो, मेरा बेटा तो यहां है नहीं, दुष्ट दुराचारी इल्जाम लगा दिए उसके ऊपर। उसने अंगूठी दिखाई, सुना नहीं किसी ने, निकाल दिया। माँ बाप के पास में चले गई, माँ बाप ने संभाला नहीं, माँ बाप ने निकाल दिया, माँ बाप ने रखने को तैयार नहीं हुए। अंजना की बात कह रहा हूं, सतियों की दास्तां सुनो तो सही आप, प्रथमानुयोग जरा। निकाल दिया उसे। गर्भ में हनुमान पल रहे हैं, तद्भव मोक्षगामी कामदेव जैसे महापुरुष जिनके गर्भ में पल रहे हैं, वो महापुरुष, और देखो आप दर दर की ठोकरें खा रही है, जंगल में भटक रही है, हालत तो देखो आप। मेरा प्रश्न है यहां आपसे, गलती किसकी है? अंजना की क्या गलती है बेचारी की? सामने वाले देख तो यही, लोग तो यही कहेंगे, अंजना की क्या गलती, अंजना की क्या गलती, नालायक है वो, दुष्ट है वो, उसने गलत किया है, सारी गलती उसकी है। भाई साहब सुनो, आपको पता है प्रथमानुयोग क्या कहता है? आपको मालूम है कहानी क्या कहती है, स्टोरी क्या कह रही है? प्रथमानुयोग ये कह रहा है, कहानी ये कह रही है कि पूर्व जन्म में, पिछले भाव में अंजना ने 22 मिनट के लिए अपनी जेठानी को जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन से वंचित रखा था, प्रतिमा छिपा दी थी। इसकी जो जेठानी थी वो बिना दर्शन किए हुए कुछ खाती पीती नहीं थी, इसने प्रतिमा को छिपा लिया था,
कुएं बावड़ी में, और 22 मिनट के लिए, और 22 मिनट 10-20-22 मिनट बाद में उसे विचार आया, 22 मिनट बाद में कि यार चलो दे देते हैं, फिर उसने दे दी। ये 22 मिनट की सजा उसे 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहना पड़ा। ये जिनेंद्र देव की जिन प्रतिमा के दर्शन नहीं करने, उस वीराधना का फल उसने 22 वर्ष तक भोगा है। बचो वीराधना से, जिनेंद्र देव की वीराधना, जिन प्रतिमाओं की वीराधना कहां कहां तक सुनाएं, इतिहास और घटनाएं भरी पड़ी है ऐसी सारी बातों से। कहां कहां पाप नहीं हो रहे हैं, कहां कहां गलतियां नहीं हो रही है, हम क्या क्या नहीं सोचते हैं किसी के बारे में और क्या क्या नहीं कर देते हैं किस किस के साथ में। अरे उसने तो किया था, अकेले करने का फल नहीं, सोचने का फल लग जाता है, विचारों का फल लग जाता है, हमारे दिलो दिमाग में ये बातें आ जाती है। ये रोज दर्शन करता है, एक दिन टांगे टूट जाए, रोजाना स्वाध्याय स्वाध्याय करते रहते हैं, आंखें फूट जाए इनकी, स्वाध्याय स्वाध्याय करते रहते हैं, भगवान करे बंद हो जाए इनका स्वाध्याय, मंदिर में उठना बैठना बंद हो जाए इनका, ज्यादा इन लोगों ने नौटंकी मचा रखी। अरे भैया तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। ओह क्या लोगों को ऐसा लग रहा है, प्रश्न मेरे सामने आ रहा है, प्रतिमा को छू सकती है क्या? अरे पापी लोग क्या नहीं कर सकते हैं, मुझे ये बतलाइए। जिसके मन में पाप आ गया है वो क्या नहीं करेगा? पाप की तो भावना आई थी चुराने की, इसलिए चुरा ली उसने। बोलो प्रतिमा को कोई व्यक्ति कपड़े पहने हुए छू सकता है कि नहीं? तो फिर चोर लोग चोरी कैसे कर लेते हैं? पापी व्यक्ति पाप में कुछ भी कर सकता है, पाप परिणामों में कुछ भी किया जा सकता है। सुनो बात क्या कहें हम आपसे, और क्या कहें हम, एक घटना याद आ रही है, वसंत तिलका की घटना। सुनते हैं पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की घटना सुनी है? सुनी होगी, बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन बहुतों ने नहीं भी सुनी होगी, इसलिए सुनाता हूं। वीराधना का वो प्रसंग, ओहो क्या हुआ। सच्ची घटनाएं कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखी हुई, हजारों वर्ष पहले लिखी है, सच्ची घटना का उल्लेख किया है। एक वसंत तिलका नाम की वैश्या थी, उज्जैनी नाम की नगरी में रहती थी, उज्जैनी नगरी में। और पता है क्या हुआ, वो वैश्या वहां रहती थी। एक बार क्या हुआ, एक सेठ उस वैश्या के ऊपर बहुत ज्यादा मोहित हो गया और वो सेठ उसे अपने हवेली में ले गया, पैसे दूंगा तुझे, अपने साथ में रखने लगा। जब वो गर्भवती हो गई तो शरीर बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया, सेठ ने उसको छोड़ दिया। जब सेठ ने उसको छोड़ दिया, फिर पता है क्या हुआ, जब उसे छोड़ दिया तो उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, अपने ही यहां रह करके, वापस आ गई लौट करके, जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया, एक बच्चा और एक बच्ची, एक बच्चा और एक बच्ची, जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया। अब क्या करें, क्या बच्चों को पालें और कौन क्या होगा। उसने कंबल में लपेटा, एक दरवाजे पर बच्ची को रख दिया और एक दरवाजे पर बच्चे को रख दिया, और अपने वैश्यावृत्ति का काम करने लगी। और बच्चों को उठा करके अलग अलग लोग ले गए, कोई बच्ची को उठा करके कोई दूसरी जगह कोई बंजारे ले गए, उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। इधर बच्चे को उठा करके कोई दूसरी दिशा में, दक्षिण दिशा की तरफ कोई ले गए। देखो आप प्रकृति की व्यवस्था देखना, जरा कर्मों की व्यवस्था देखना, विचित्र देखना क्या स्थिति बन जाती है। ओहो ऐसी विचित्रता बन गई, ऐसी परिस्थिति बन गई कि जब 18-20 साल निकल गए और वे दोनों बड़े हो गए तो उनकी अरेंज मैरिज हो गई। जुड़वा भाई बहन, सगे भाई बहन, एक ही मां के बच्चे, किसी को पता नहीं है, दोनों बंजारे थे, अरेंज मैरिज हुई उन दोनों की। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है भाई साहब, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, आगे दर्दनाक दास्तान तो अब खड़ी होगी। दोनों की शादी हो गई, सुखपूर्वक रहने लगे। पुत्र का नाम था धनदेव, लड़की का नाम था कमला। धनदेव और कमला का विवाह हो गया। मां का नाम था वसंत तिलका। दोनों बच्चों को पता नहीं है कि हम जुड़वा भाई बहन हैं, मां को पता नहीं है ये बच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं है हम किनकी संतान हैं। व्यापार के काम से धनदेव को बार बार में आए दिन उज्जैनी आना पड़ता था, और प्रकृति का ऐसा योग बना कि वो धनदेव वसंत तिलका नाम की वैश्या पर मोहित हो गया। ओहो क्या करें भाई साहब, कौन थी वो मां थी उसकी। और ऐसा मोहित हो गया कि जब आता था उसके साथ में रहता था, उसके साथ में रात बिताता था। अब देखो जरा स्थिति क्या बन रही है। अरे घटना चक्र तो ऐसा आगे घूमता है कि वसंत तिलका और धनदेव के संयोग और संभोग से फिर एक बच्चे का जन्म हो गया। ओहो
अब आचार्य कार्तिकेय स्वामी ये कहते हैं जिस बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे की वसंत तिलका क्या लगती है, रिलेशन बतलाओ। 18 नाते बतलाए, 18 नाते एक ही जन्म में, बोलो। वसंत तिलका और उस बच्चे के साथ में 6 रिलेशन बतलाए, 6 रिलेशन सगे। धनदेव और उस बच्चे के साथ में 6 रिलेशन है सच्चे। कमला और उस बच्चे के साथ में 6 रिलेशन है पक्के। एक दिन वो कमला साथ में आई कहीं और उस बच्चे को देखा, और उस बच्चे को देख करके कमला को पता नहीं क्यों राग भाव उमड़ा। जब जब उसे देखती थी उसे बहुत राग भाव आता था, ऐसा परिणाम आता था। तो उसने मुनिराज से जाकर के पूछा कि मुनिराज मुझे उस बच्चे को देख करके मेरा कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, क्यों ऐसे भाव आ रहे हैं। तो मुनिराज ने बतलाया 6 रिलेशन बतलाए। वसंत तिलका उस बच्चे की मां है क्योंकि जन्म देने वाली है, लेकिन बाप की मां है इसलिए दादी भी है। जो मां है वही दादी है। क्या बात कर रहे हो आप? जो मां है वही दादी भी हो गई है कि हाँ जी बिल्कुल। और सुनो, ऐसे ऐसे रिलेशन बतलाए हैं इस तरह से घुमा घुमा करके कि मां की मां है, क्योंकि यदि वसंत ये धनदेव जो है, धनदेव की बहन है कमला, कमला धनदेव की बहन है ना, तो इसकी हो गई बुआ। या ऐसा समझ लीजिए ये इसकी सौत है, वसंत तिलका की सौत है कमला, क्योंकि धनदेव की वाइफ वो भी हो गई और ये भी हो गई, तो सौत है। तो मां बन गई, बच्चे की मां हो गई कमला। और मां की मां को कहते हैं नानी। कमला की मां है वसंत तिलका, तो मां की मां हो गई नानी। तो वसंत तिलका नानी भी हो गई, वसंत तिलका दादी भी हो गई, वसंत तिलका मां भी हो गई। सोचो तो सही, जरा उस प्रसंग को देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यार ये क्या है स्थिति। मैं आपसे कहता हूं सच्ची घटनाएं, क्या दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती नहीं होगी? क्या दुनिया में ऐसे प्रसंग नहीं बनते होंगे? क्या दुनिया में इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती होगी? रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाईवे पर डेथ हो जाती। अरे इस घटना के बारे में तो कह दिया आचार्य देव ने, तो हमें पता लग गया। यदि वे नहीं कहते तो किसको क्या पता लग रहा है किसके साथ में किसके क्या रिलेशन है और क्या संबंध है। लेकिन मुझे कहानी को यहां खत्म नहीं करना है, मुझे तो ये बतलाना है। मुनिराज ने बतलाया ये रिलेशनों के संदर्भ में ये ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। अब सुनना जरा गंभीरता से, ये ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। तो मुनिराज कहते हैं पूर्व जन्म में तुम दोनों भाई बहन थे, नहीं दोनों भाई थे, मित्र थे, दोनों मित्र या भाई, देखना एग्जैक्ट क्या है। और क्या हुआ, स्कूल से पढ़ करके आ रहे थे। स्कूल से पढ़ करके आते समय रास्ते में आते समय एक बुजुर्ग मुनिराज के साथ में एक युवा आर्यिका माता को कोई जिज्ञासा समाधान करते हुए देखा। बुजुर्ग मुनिराज थे, 70-80 साल के मुनिराज होंगे और 20-22 साल की कोई आर्यिका होंगी। उनसे कोई जिज्ञासा समाधान करते हुए पूछा, देखा कोई बात नहीं, देख करके आगे बढ़ गए। आगे जाकर के एक दूसरा दृश्य दिखाई दिया। एक बहुत बुजुर्ग आर्यिका के साथ में युवा मुनिराज कुछ चर्चा कर रहे हैं। बुजुर्ग आर्यिका हैं 80 साल की उम्र वाली, और जवान मुनिराज हैं 22 साल की उम्र वाले, आपस में चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों दोस्तों ने, दोनों भाइयों ने ऐसा हंसी की, ऐसा मजाक किया, प्रकृति ने कैसा मेल मिलाया है, बूढ़िया को जवान और जवान को बुढ़िया। ये क्या है, क्या हालत है, देखो तो क्या क्या है, हंसना हंसी। अब बात गई, खत्म हो गई। सुनो, इतना सा परिणाम, इतना सा विचार, और इतने से परिणाम और इतने से विचार से ऐसे कर्म बांध लिए कि तुमने सोचा ना, इस प्रकृति ने तुम्हारे साथ में ऐसा खिलवाड़ कर दिया कि तुम्हारे सगे भाई बहन तुम्हारी शादी हो गई। हम क्या क्या पाप नहीं कर रहे हैं, हम क्या क्या नहीं सोच रहे हैं, हम किस किस के साथ में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे दिलो दिमाग में किस किस की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, किस किस की मजाक नहीं बना रहे हैं, किसकी निंदा और आलोचना नहीं कर रहे हैं। भाई साहब सोचो जरा, जब मैं इस तरह की घटना सुनाता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, पंडित जी घबराहट हो रही है, क्या करें आप, हमने पता नहीं क्या क्या पाप नहीं किए। जब मैं विदेशों में लोगों से बात करता हूं, जब मैं अमेरिका में बात करता हूं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोगों से पूछता हूं, लोग ऐसे मिलते हैं, अरे पंडित जी आपको पता नहीं है, आज तो हम बहुत सुधर गए, आपको पता नहीं है हमने क्या क्या नहीं किए, हम कैसे थे।
लंदन में मिलते हैं मुझे लोग, ऐसे कहते हैं, अरे पंडित जी आपको पता नहीं है हम कैसे थे, हम क्या क्या नहीं करते थे, हम क्या बताएं पंडित जी हमारी लाइफ किस तरह की थी। ऐसी बातें करते हैं लोग। और आज जब आपकी घटना सुन रहे हैं हमें घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है हमारे को, क्या करें। तो सुनो, कर्मों का फल तो मिलता ही है, कर्म का फल तो मिलता ही है। मैं आपको इस चिंता में छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। 5 मिनट है अभी मेरे पास में। जब कभी ऐसी घटनाएं सुना दी जाती है तो लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है, लोग चिंतित हो जाते हैं, घबराहट में नींद नहीं आती है। हे भगवान मैंने क्या क्या नहीं किया, हे भगवान मैंने क्या क्या नहीं किया, हे भगवान क्या क्या पाप नहीं किए मैंने, क्या होगा। आचार्य देव कह रहे हैं कर्म का फल तो मिलता ही है, कर्म का फल तो मिलता ही है। जे कर्म पूर्व किए फल तो मिलेगा बेटा, फल तो मिलेगा। हे भगवान कोई उपाय है क्या, कोई मंत्र बतला दो, कोई उपाय बतला दो। है आपके पास में कोई दवा, है आपके पास में कुछ, क्या करूं मैं, कोई प्रायश्चित बतला दो, क्या करूं मैं, बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, कर्म का फल तो मिलता ही है। किंतु किंतु नई बात कह रहा हूं, ध्यान देना, सारा मिथ्यात्व धुल जाएगा, सारी अज्ञानता चली जाएगी। क्या कर्म दुखी करता है, क्या कर्म दुखी करता है, कर्म का फल तो मिलेगा। तू रोता क्यों है, तू रोता क्यों है, चिंता मत कर, तुझे ये तत्व ज्ञान मिल गया है। रोता क्यों है, तुझे आत्मा और परमात्मा की समझने वाला है, समझ दिलाने वाले ये गुरु मिल गए हैं, ये योग मिल गया है। चिंता मत कर, कर्म का फल तो आता है, इट्स ट्रू, ये परम सत्य है कि कर्म का फल आता है। लेकिन 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 क्या कर्म का फल इस जीव को दुखी करने में समर्थ है? क्या कर्म का फल इस जीव को दुखी करेगा? कर्म का फल संयोगों पर आता है, कर्म का फल परिस्थितियों पर आता है। कर्म का फल क्या कर सकता है? कर्म का फल शरीर बिगाड़ देगा, कर्म का फल पैसे छीन लेगा, कर्म का फल ऐसा आएगा कि करोड़पति का क हट जाएगा और रोड़पति रह जाएगा। करोड़पति है ना, क हट गया और रोड़पति रह गया। ऐसा कर्म का उदय आएगा कर्म का उदय। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कर्म का उदय इस जीव को दुखी करता है? क्या कर्म का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ है? क्या कर्म का उदय हमें परेशान कर सकता है? उदय संयोग और परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है, लेकिन दुखी होना और नहीं होना ये कर्म के हाथ में नहीं है, ये परिस्थिति के हाथ में नहीं है, ये हमारी मनस्थिति के हाथ में है। कर्म का उदय किस पर नहीं आया है? कर्म का फल किसे नहीं मिला है? ज्ञानियों को क्या कर्म का फल नहीं मिलता है? ज्ञानियों के ऊपर भी कर्म के फल आए हैं, खूब परिस्थितियां बनी हैं, खूब प्रतिकूलताएं बनी हैं उनके साथ में। अरे औरों की क्या बात करें, साक्षात तीर्थंकर बनने वाले मुनि पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर कमठ उपसर्ग करने लग गया तो उपसर्ग और संकट की परिस्थितियां तो बन गई। चिंता क्यों करते हो? पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता। उदय पाप का है, फल कहते हैं उदय, कर्म का उदय जो बांधे थे ना, उसका फल, उसका उदय। उदय से कोई पापी नहीं होता, पाप भाव से पापी होता है। पाप कर्म का फल मिल रहा है लेकिन पाप परिणाम नहीं है तो पापी नहीं है व्यक्ति, पाप भाव से पापी होता है। कर्म का फल मिलेगा लेकिन कर्म का फल मिलने पर दुखी नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि मुझे कुछ और मिल गया है। क्या अब रोने की जरूरत नहीं है, माथे पर सिगड़ी जल रही है। गज कुमार मुनिराज प्रथमानुयोग कह रहे हैं माथे पर सिगड़ी जल रही है, ओहो सर पर सिगड़ी जल रही है और अंदर शांति का वेदन कर रहे हैं। और अज्ञानी जीव बाहर एसी चल रहा है और अंदर कषायों की ज्वाला में जल रहा है। बाहर में ठंडक दिख रही है, एसी में बैठे हैं और अंदर में दिमाग जल रहा है, हृदय जल रहा है, पीड़ा हो रही है, आकुलित हो रहा है। सोचो तो सही जरा इस अज्ञानी जीव की हालत क्या है। और ज्ञानियों की, पांडव मुनिराज गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तीन इनमें से मोक्ष गए हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भगवान है, इनकी प्रतिमाएं विराजमान है। दोनों शत्रुंजय से मोक्ष गए हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन दीक्षा ली, इन्होंने भगवान बने। गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। पाप कर्म का उदय, लेकिन पापी कितने हैं? पापी नहीं है। अरे कर्म का उदय आता है तो आने दो, मत देखो कर्म के उदय की तरफ। क्या बिगाड़ देंगे ये कर्म हमारा? फल ही तो देंगे, बोलो फल ही तो देंगे, कोई बात नहीं, आने दो ना। दृढ़ता रखो, किस बात पर? विश्वास रखो ये कर्म का उदय मेरा ही है। दोषारोपण मत करो किसी और के ऊपर, मत देखो किसी और के ऊपर, निर्दोष तत्व को देखो। अरे स्वभाव निर्दोष है,
त्रिकाल आत्मा शुद्ध निर्दोष अंदर में विराजमान है। द्रव्य दृष्टि से देखने पर उसकी दृष्टि देने से ये कर्म कट जाते हैं, उसकी दृष्टि देने से ये कर्म छूट जाते हैं। वो दृष्टि करने योग्य है, वो अपनाने योग्य है। आने दो कर्म का उदय, मैं तैयार हूं, आने दो कर्म का उदय, मेरा क्या बिगाड़ लेगा मैं भी देखता हूं। यदि मैं मजबूत हूं तो क्या कर लेगा, हार्ट फेल कर दे कोई बात नहीं, हार्ट फेल किया है ना, अरे हार्ट मेरा नहीं है ये जिनवाणी कह रही है। शरीर बिगाड़ा है ना, शरीर मेरा नहीं है ये जिनवाणी कह रही है। बोलो, सोचो जरा, कल्पना करो, कुछ बातें कही है भाई साहब आपके सामने, विचार और चिंतन के लिए कुछ मुद्दे रखे हैं। क्या कर्म का उदय इस जीव को दुखी कर सकता है? विचार करना, चिंतन करना, फिर इन कर्म के उदय, इन कर्मों के उदय में परिवर्तन, इन कर्मों से छूटने के उपाय, इनसे बचने के उपाय कल अंतिम प्रवचन के रूप में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन विचार करना, गहराई से विचार करना, विचार करना और विचार करना और आराधना करना। वीराधना से बचने का एकमात्र उपाय है आराधना। आराधना करो, आराधना करो, विचार करो। हम सभी आराधना करें, इन सिद्धांतों को समझें और इन सिद्धांतों को समझ करके अपने जीवन में उतारें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। वाह, इस योजना में हम समाज के उन युवक और युवतियों को काउंसलिंग करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं जो किसी तरह से विवाद में फंसकर अपना दाम्पत्य जीवन खराब कर देते हैं। इसके एक आयोजन के अंदर मैंने भी उद्बोधन दिया था। नवीन सिंह जी ने कार्यक्रम रखा था और एक बड़ा कार्यक्रम किया था जयपुर मानसरोवर में। तो मुझे विशेष रूप से पारिवारिक संबंध किस तरह से अच्छे बने रहे इस संबंध में बात हुई थी। बहुत सुंदर योजनाएं हैं। बोलिए, आप बतलाइए कुछ इसके बारे में। मैं सबकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि कई तरह की गलतफहमियां हमने देखी हैं जब काउंसलिंग करते हैं। जैसा सती अर्चना को या गलत समझा गया और उस जमाने की बात है कि माँ बाप ने तो उसे नहीं रखा। हम ये भी काउंसलिंग माँ बाप की, दोनों की माँ बाप की भी करते हैं कि आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज के लड़की के माँ बाप, युवती के माँ बाप थोड़ा सपोर्ट ज्यादा कर देते हैं, उससे लड़की और ज्यादा बिगड़ जाती है। मुख्यतया समाज में ये पाया गया है कि माँ बाप के सपोर्ट के कारण लड़कियां बहुत अच्छी तरह से अपने ससुराल में सेट नहीं हो पाती है। ये आपने सती अर्चना पौंडे की कहानी सुनाई, हम भी उस नाम के साथ, उस आदर्श के साथ एक योजना चलाते हैं। अगर किसी को ऐसी कोई घटना मालूम हो तो दिगंबर जैन महासमिति के अपने वहाँ के सभा या अंचल से संपर्क करके हमारी काउंसलिंग और हमारी साइकियाट्रिक योजना है उसका फायदा ले सकते हैं। बच्चियाँ उनको लगता है कि माँ बाप का घर ससुराल एक जैसा है। केवल 1 मिनट के लिए और बंद कर दे, लोगों को आवाज़ नहीं आ रही, मैसेज आ रहे हैं घंटे। ससुराल जाती है, इससे अपेक्षाएं बढ़ जाती है, ये आवाज़ उसमें नहीं बढ़ जाती। जाती है माँ बाप के घर से। उससे मैं नहीं बैठा पाती है। समाज के मुताबिक से आपने बहुत अच्छी चर्चा की और आपने जयपुर के एक समारोह में ये शिक्षा भी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद साधुवाद। इस सभा को अब हम यही समाप्त करते हैं। दोपहर 3 से 4 प्रकाश